सब मोह माया है। एक कथा। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि एक किसान अपने खेत में मेहनत से काम कर रहा है। किसान बहुत मेहनती था और दिन रात एक कर देता था। भगवान बुद्ध ने उस किसान से पूछा, हे किसान, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? किसान ने उत्तर दिया, मैं इस खेत में अनाज उगाऊंगा, फिर उसे बेचूंगा और उससे धन कमाऊंगा। धन से मैं सुंदर घर बनाऊंगा, सुंदर कपड़े पहनूंगा, स्वादिष्ट भोजन करूंगा और सुखी जीवन व्यतीत करूंगा। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि यह सब मोह माया है? किसान ने हैरान होकर पूछा, मोह माया क्या है हे भगवान? भगवान बुद्ध ने समझाया, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो धन कमाने के लिए, लेकिन धन तुम्हें सच्चा सुख नहीं दे सकता। धन से तुम सुखी जीवन जी सकते हो, लेकिन यह सुख क्षणभंगुर है। सुख का आनंद लेते लेते ही दुख आ जाता है। जैसे ही तुम्हारा सुंदर घर बनेगा, तुम्हें उसकी चिंता होने लगेगी कि कहीं वह चोरों से न लूट जाए। जैसे ही तुम सुंदर कपड़े पहनोगे, तुम्हें उसकी चिंता होने लगेगी कि कहीं वह गंदा न हो जाए। जैसे ही तुम स्वादिष्ट भोजन करोगे, तुम्हें उसकी चिंता होने लगेगी कि कहीं तुम बीमार न पड़ जाओ। इस तरह धन तुम्हें सुख देने की बजाय दुख ही देता है। इसलिए धन, सुख, शोहरत, इच्छाएं सब मोह माया हैं। किसान ने भगवान बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और समझ गया कि सच्चा सुख धन में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। उसने अपनी लालच और इच्छाओं को त्याग दिया और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान लगाने लगा। यहां कोई किसी का ना होता एक छोटे से गांव में रहती थी सावित्री। सावित्री एक सुंदर सी लड़की थी, मगर उसकी सुंदरता पर किसी की नजर नहीं पड़ती थी। गांव के सभी लड़के उसके पास आते थे, मगर दोस्ती करने के लिए, प्रेम करने के लिए नहीं। सावित्री समझती थी कि शायद उसमें कोई खामी है, शायद वह किसी के योग्य नहीं है। वह अक्सर अकेले ही घूमती रहती थी, खेतों में जाती थी, नदी किनारे बैठती थी। एक दिन खेतों में घूमते हुए उसे एक साधु मिले। साधु बहुत ही शांत और प्रसन्न चित्त थे। सावित्री ने साधु से अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, दुखी मत हो। यह संसार माया है। यहां कोई किसी का नहीं होता। जो तुम्हें प्यार करते हैं, वे भी एक दिन छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए किसी से भी बहुत अधिक लगाव न रखो। सावित्री ने साधु की बातों को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि साधु सही कह रहे हैं। उसने अपना मन लगाव से मुक्त करने की कोशिश की। धीरे धीरे सावित्री में बदलाव आने लगे। वह अब अकेले में भी खुश रहने लगी। उसने अपने मन को शांत रखना सीखा। उसने गांव के लोगों की सेवा करने लगी। एक दिन गांव में एक युवक आया। वह एक बड़े शहर से आया था और गांव के स्कूल में अध्यापन का कार्यभार संभालने आया था। युवक ने सावित्री को देखा और उसमें एक अनोखी शांति देखी। वह सावित्री से प्रभावित हुआ और उससे दोस्ती करने लगा। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्रेम में बदल गई। युवक ने सावित्री से विवाह करने का प्रस्ताव रखा और सावित्री ने भी हामी भर दी। उनकी शादी बहुत ही सुखमय रही, मगर सावित्री कभी भी अपने पति से अत्यधिक लगाव नहीं रखती थी। वह जानती थी कि यहां कोई किसी का नहीं होता। उसने अपने पति के साथ खुशी से जीवन व्यतीत किया, मगर अपने मन को हमेशा शांत रखा। स्टोरी। इस कहानी का संदेश है कि संसार में कोई भी स्थायी नहीं है। हमें किसी से भी अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। लगाव ही दुख का कारण है। हमें मन को शांत रखना चाहिए और जीवन में आनंद खोजने की कोशिश करनी चाहिए। गौतम बुद्ध की शांति की खोज एक समय की बात है। एक सुंदर राजकुमार हुआ करते थे, जिनका नाम था सिद्धार्थ। वे एक ऐश्वर्यमयी दुनिया में रहते थे, जहां सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके मन में एक गहरी बेचैनी थी। एक सवाल जो उन्हें सताता था, जीवन का असली अर्थ क्या है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए उन्होंने अपने आरामदायक जीवन को त्याग दिया। उन्होंने अपने महल, अपनी पत्नी, अपने नवजात पुत्र और अपनी समृद्धि को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और जंगलों में चले गए तपस्या करने के लिए। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें मन की शांति नहीं मिली। एक दिन निराश होकर उन्होंने नदी के किनारे बैठकर ध्यान लगाया। तभी उन्हें एक एहसास हुआ, एक जागृति। उन्हें समझ में आया कि कष्ट और तपस्या से नहीं, बल्कि मन की शांति और समझदारी से ही मुक्ति मिल सकती है। इस एहसास के साथ बुद्ध का जन्म हुआ।
उन्होंने लोगों को सिखाया कि दुख का कारण लालच, क्रोध और मोह है। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया जो जीवन के सत्य को समझने का मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और करुणा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। बुद्ध की शिक्षाओं ने लाखों लोगों को शांति और सुकून का मार्ग दिखाया। उनकी सीख आज भी प्रासंगिक है, हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी मन की शांति में निहित है, न कि बाहरी सुख सुविधाओं में। गौतम बुद्ध। विश्वास का मार्ग एक समय की बात है। एक सुंदर राजकुमार सिद्धार्थ ने एक ऐश्वर्यमयी जीवन जी रहा था, लेकिन उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा थी, जीवन का सत्य क्या है। इस सवाल ने उन्हें अपने आरामदायक जीवन को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने महल, अपनी पत्नी, अपने नवजात पुत्र और अपनी समृद्धि को त्याग दिया। वे जंगलों में चले गए तपस्या करने के लिए। उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें मन की शांति नहीं मिली। एक दिन निराश होकर वे एक पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठे। तभी उन्हें एक एहसास हुआ, एक जागृति। उन्हें समझ में आया कि कष्ट और तपस्या से नहीं, बल्कि मन की शांति और समझदारी से ही मुक्ति मिल सकती है। इस एहसास के साथ बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने लोगों को सिखाया कि दुख का कारण लालच, क्रोध और मोह है। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, दुख का अस्तित्व, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत का मार्ग। बुद्ध ने लोगों को अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और करुणा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि सच्चा विश्वास अपने भीतर की शक्ति में है और उस शक्ति का उपयोग कर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उनकी सीख हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और खुशी हमारे भीतर ही निहित है और हम इसे प्राप्त कर सकते हैं विश्वास और समझदारी के माध्यम से। मोह का बंधन तोड़ने वाला एक समय की बात है। एक सुंदर राजकुमार सिद्धार्थ ने एक ऐश्वर्यमयी जीवन जी रहा था। उनके पास धन दौलत, सुंदर पत्नी और एक प्यारा पुत्र था, लेकिन उनके मन में एक गहरी बेचैनी थी। उन्हें जीवन का असली अर्थ समझ नहीं आ रहा था। इस बेचैनी ने उन्हें अपने आरामदायक जीवन को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने महल, अपनी पत्नी, अपने नवजात पुत्र और अपनी समृद्धि को त्याग दिया। वे जंगलों में चले गए तपस्या करने के लिए। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें मन की शांति नहीं मिली। एक दिन निराश होकर वे एक पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठे। तभी उन्हें एक एहसास हुआ, एक जागृति। उन्होंने समझा कि मोह यानी लालच, क्रोध और लोभ ही दुख का कारण है। इस एहसास के साथ बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने लोगों को सिखाया कि मोह से मुक्ति पाने का मार्ग है मध्य मार्ग। यह मार्ग न तो कठोर तपस्या का है, न ही सुख विलास का। यह एक संतुलित मार्ग है जिसमें न तो बहुत अधिक त्याग है, न ही बहुत अधिक भोग। बुद्ध ने लोगों को अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और करुणा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि सच्ची शांति और खुशी मोह से मुक्ति में निहित है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने वाला एक समय की बात है। एक सुंदर राजकुमार सिद्धार्थ ने एक ऐश्वर्यमयी जीवन जी रहा था। उनके पास धन दौलत, सुंदर पत्नी और एक प्यारा पुत्र था, लेकिन उनके मन में एक गहरी बेचैनी थी। उन्हें जीवन का असली अर्थ समझ नहीं आ रहा था। इस बेचैनी ने उन्हें अपने आरामदायक जीवन को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने महल, अपनी पत्नी, अपने नवजात पुत्र और अपनी समृद्धि को त्याग दिया। वे जंगलों में चले गए तपस्या करने के लिए। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें मन की शांति नहीं मिली। एक दिन निराश होकर वे एक पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठे। तभी उन्हें एक एहसास हुआ, एक जागृति। उन्हें आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ज्ञान के साथ बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने लोगों को सिखाया कि दुख का कारण अज्ञानता है और मुक्ति का मार्ग आत्मज्ञान है। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, दुख का अस्तित्व, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत का मार्ग। बुद्ध ने लोगों को अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और करुणा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि सच्ची शांति और खुशी आत्मज्ञान में निहित है। समय बर्बाद मत करो। यहाँ से आपको समय के महत्व को समझने और उसे सही तरीके से उपयोग करने के लिए मंत्रित किया जाता है। अपना समय बर्बाद मत करो। हम साथ मिलकर समय को एक नए दृष्टिकोण से देखें और हमारे सपनों को साकार करने के लिए उसे सही तरह से निर्धारित करें।
जोश भरी कहानियों, नई प्रेरणादायक विचारों और उपयोगी संदेशों से भरपूर। यह आपको समय के मूल्य को समझने और उसे सही तरह से उपयोग करने के लिए एक उत्कृष्ट स्रोत प्रदान करता है। अपना समय बर्बाद मत करो। जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है और हम आपको आपके समय को समझने और महसूस करने की यह महत्वपूर्ण कला सिखाते हैं। समय के बारे में कहा गया है कि यह कभी किसी के लिए नहीं रुकता, हमेशा आगे बढ़ता ही चला जाता है। आपकी अगर 1 सेकंड में बेवजह वेस्ट हो गई ना, तो आप बहुत लोगों से पीछे हो रहे हो, क्योंकि क्या पता उसे 1 सेकंड में कितने लोगों ने मेहनत करके आपको डिसर्विंग से नॉन डिसर्विंग बना दिया हो। कितने लोगों ने आपको पीछे छोड़ दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे। और सबसे बुरी बात पता क्या है? तुम्हें यह शुरू से पता होता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और ऐसा पता होने के बाद भी अगर हम लगातार अपने टाइम का मिसयूज कर रहे हैं। जब हमारे पास टाइम होता है हम तब कुछ नहीं करते, क्योंकि तब हमारे पास सही समझ नहीं होती जिससे हम वक्त और उसकी अहमियत को पहचान सके। और जब समझ आती है ना, तब वक्त आज से निकल चुका होता और केवल पछतावा होता है। आपने कहावत सुनी होगी, अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी सही समय पर किया गया काम ही अच्छे रिजल्ट को दे सकता है। कभी किसी को लगता है कि उसका अच्छा टाइम चल रहा है, तो किसी को लगता है कि उसका टाइम बहुत खराब चल रहा है। लेकिन टाइम कभी भी बुरा नहीं होता। आपके जीवन में हर समय की तरह भी अच्छा है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कब, क्या और कैसे अपना काम करना है। सफल आदमी वही होता है जिसे अपने टाइम का सही यूज करना आ गया हो। हर अच्छे, बुरे, सफल, असफल आदमी के जीवन में उतना ही समय होता है जितना आपके पास है। ऐसे में समय को बर्बाद करने की कोशिश करना भी मूर्खता है। अगर आप समय को बर्बाद करोगे ना, तो समय खुद आपको बर्बाद कर देगा। इसके ऑपोजिट, यदि आप समय की इंपॉर्टेंस को जानते हैं, टाइम की वैल्यू करते हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ बड़ा कर जाएंगे। एक्चुअली हमें जो करना है ना, वो चाहे एग्जाम की तैयारी हुई या फिर जॉब के लिए प्रिपरेशन करना हो, कोई भी काम हो, हम डिसाइड तो कर लेते हैं कि हमें ये करना है, लेकिन हम इसके बारे में आगे काम नहीं करते। कैसे और कब करना है, इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं करते या उसको शुरू ही नहीं करते। जब काम करने का मन बना लिया है ना, तो सिर्फ सोच सोच के ये अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। कल कर लूंगा, आज सो लेता हूं, कल से पक्का कर लूंगा, बस यही बहाने चल रहे हैं। और यही तुम्हारी कल पर टालने की आदत तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये तुम्हारा सिर्फ आज का बहाना नहीं है, ये तुम्हारे डेली के टुडे वेस्ट हो रहे हैं। आज तुम्हारा बर्बाद हो रहा है।